बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 15 वर्ष गीत नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए कविता का मूल भाव। कविता के माध्यम से कवि बाल स्वरूप राही ने पूरे वर्ष के महीनों के विषय में बड़े ही रोचक ढंग से बताया है कि जनवरी का महीना रास्ते में बर्फ बिछाता हुआ आता है, फिर फरवरी उसे बुहार कर सुंदर फूल बिछाता है, मार्च महीना अपने साथ होली का रंगीन त्योहार लाता है, अप्रैल महीने का पहला दिन लोगों को अप्रैल फूल बनाता है और मई आते आते ही सब पसीने में भीग जाते हैं। तो यहाँ देखिए कविता का मूल भाव। कविता के माध्यम से कवि बाल स्वरूप राही ने पूरे वर्ष के महीनों के विषय में बड़े ही रोचक ढंग से बताया है कि जनवरी का महीना रास्ते में बर्फ बिछाता हुआ आता है, फिर फरवरी उसे बुहार कर सुंदर फूल बिछाता है, मार्च महीना अपने साथ होली का रंगीन त्योहार लाता है, अप्रैल महीने का पहला दिन लोगों को अप्रैल फूल बनाता है और मई आते आते ही सब पसीने में भीग जाते हैं। तो यहाँ देखिए कविता का मूल भाव। कविता के माध्यम से कवि बाल स्वरूप राही ने पूरे वर्ष के महीनों के विषय में बड़े ही रोचक ढंग से बताया है कि जनवरी का महीना रास्ते में बर्फ बिछाता हुआ आता है, फिर फरवरी उसे बुहार कर सुंदर फूल बिछाता है, मार्च महीना अपने साथ होली का रंगीन त्योहार लाता है, अप्रैल महीने का पहला दिन लोगों को अप्रैल फूल बनाता है और मई आते आते ही सब पसीने में भीग जाते हैं। जून की गर्मी गांव नगर सबको तपा देती है, तभी जुलाई तपन बुझाने के लिए बादल लेकर आता है और अगस्त में बारिश होने से सबको राहत मिलती है। सितंबर अपने साथ हल्का हल्का जाड़ा लेकर आता है और अक्टूबर आते ही लोगों को छोटे मोटे स्वेटर पहनना अच्छा लगने लगता है। तभी नवंबर सबको सावधान करता है और बताता है कि रजाई जल्दी निकालो क्योंकि दिसंबर आने वाला है और साथ में ठंड लाने वाला है। तो इस कविता का संदेश क्या है? इस कविता में संदेश दिया गया है कि हर महीना और मौसम खुशियां लेकर आता है, अतः हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। तो इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ देखो। सर्द मीन्स ज्यादा ठंड, बुहार कर मतलब झाड़ कर, सावधान मीन्स सचेत, रंगीन मीन्स रंग बिरंगी, अप्रैल फूल मीन्स मूर्ख बनाना, मशक मीन्स खाल का बना पानी भरने का थैला, फुहारें नन्ही नन्ही बूंदों की झड़ी, राह मीन्स रास्ता, ऊष्मा मीन्स गर्मी, सुखद मीन्स आनंददायक और सुंदर मीन्स खूबसूरत। तो इन्हीं शब्दों के अर्थों को आपको याद करना है। अब यहाँ देखिए मौखिक प्रश्न जिनको पढ़कर याद करना। नंबर 1, मार्च के महीने में कौन सा त्योहार आता है? उत्तर है मार्च के महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रमुख ऋतुएं कितनी हैं? उनके नाम बताइए। उत्तर सर्दी, गर्मी,
बरसात और वसंत 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। नंबर 3, अप्रैल फूल कब मनाया जाता है? आंसर, अप्रैल फूल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लिखित प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपको लिखकर याद करने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में दीजिए। नंबर 1, रास्ते में बर्फ बिछाता हुआ कौन आता है? उत्तर, जनवरी। नंबर 2, होली की फुहारें कैसी होती हैं? आंसर है रंगीन। नंबर 3, जून का महीना क्या लेकर आता है? आंसर है ऊष्मा। नंबर 4, जुलाई का महीना क्या बुझाता है? आंसर, तपन। अन्य प्रश्न। नंबर 1, बादल कौन लेकर आता है और क्यों? आंसर, जुलाई का महीना तपन बुझाने के लिए बादल लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता का नाम वर्षा गीत क्यों रखा गया है? इसका आंसर है, इस कविता में सभी महीनों के महत्व के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका नाम वर्षा गीत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता में से महीनों के नाम ढूंढकर क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ आंसर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीनों के नाम हैं। तो बच्चों, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर याद करना और अपनी कॉपी में लिख लेना। अन्य प्रश्न, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कविता का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें पंक्तियां अधूरी लिखी हुई हैं और इन पंक्तियों को आपको पूरा करना है। कविता को याद कीजिए और इन अधूरी पंक्तियों को पूरी कीजिए, जैसे कि बर्फ बिछाता, फिर डैश 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 आता है। तो इसमें बीच में जो शब्द आएंगे उनको आपको स्वयं याद करके भरना है। यहाँ एक कल्पनात्मक प्रश्न है, फूल, पत्ती और पेड़ पौधे सबसे ज्यादा किस मौसम को पसंद करते होंगे और क्यों? तो इसका आंसर है, फूल, पत्ती और पेड़ पौधे सबसे ज्यादा वसंत ऋतु को पसंद करते हैं, क्योंकि इस मौसम में पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।